हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में 7 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाला हूं। बिहार के पूर्व सीएम थे जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, उनको 2024 में भारत रत्न दिया गया है। 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न दो पर्सनालिटीज को दिया गया है। एक तो है कर्पूरी ठाकुर, दूसरे पर्सनालिटी कौन है जरा उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेक्चर को काफी शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाला हूं और एकदम टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं कराया जाता है। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी सारा फुटबॉल चीजें वहां पे शेयर किया जाता है और रैपिड फायर टेस्ट जो है जल्दी आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट अप। आज कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं था तो सीधे क्लास को एमसीक्यू से स्टार्ट करता हूं। झारखंड गठन के पश्चात अब तक कितनी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। झारखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितना है, 81 सीटें हैं। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे सरकार बनाना है तो एटलीस्ट 50% सीट उसके पास होना चाहिए, जो कि आता है 41-42 के आसपास। ठीक है, तो अगर आपके पास इतना सीट है तो विधानसभा में बोला जाता है कि आप बहुमत जो है से साबित कीजिए, तभी आप यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला जाता है कि जो है आप साबित कीजिए तभी जो है सरकार बना दिया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाने दिया जाता है। इसमें देखिए एक और प्रोविजन होता है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 37 सीट है और 4 जो है किसी के साथ जो है ये साझा करता है तो इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, जिसको कोalition गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से भी जो है सरकार बनाया जा सकता है। तो अब तक जो है 11 बार जो है झारखंड की विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें 8 बार क्या हुआ था, तो 8 बार समझिएगा कि जो बहुमत जो है जो सरकारें थी 8 बार बहुमत साबित कर दिए थे। 2 बार क्या हुआ था कि जो वोटिंग होता है उससे पहले ही जो है मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और एक बार जो है वोटिंग हुआ ही नहीं था। तो कुल यही 11 बार जो है अब तक विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहली बार जो है 23 नवंबर 2000 को लाया गया था बाबूलाल सरकार के खिलाफ। ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव कि आप साबित कीजिए कि आपके पास बहुमत है। अंतिम बार 6 फरवरी 2024। और अभी तक देखिएगा ये जो चंपई सोरेन सरकार बोल सकते हैं कि उनके टाइम में आया है, क्योंकि सीएम जो है जो पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे चुके थे और वर्तमान में 12वें सीएम बने हैं चंपई सोरेन। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव जो है 2 बार लाया गया था, 2003 में और 2007 में। और हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जो है 3 बार जो है विश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। ठीक है, और ये जो है तीनों बार सफल हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको आपको रीड करना होगा तो रीड कर लीजिएगा। बाकी अभी जो चंपई सोरेन है उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह किस नंबर के जो है सीएम है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के रूप में देखिएगा तो वह 7वें सीएम है। और अगर मुख्यमंत्री का देखिएगा कि कितने बार जो है मतलब अपॉइंटमेंट हुआ था मुख्यमंत्री का, तो यह 12वें जैसे मुख्यमंत्री बोले जाएंगे। व्यक्ति के रूप में 7वें है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, सरायकेला से यह विधायक है ना, ध्यान रखिएगा चंपई सोरेन को। झारखंड के राणा प्रताप का संबंध किस खेल से है? शतरंज, कबड्डी, क्रिकेट या फिर तैराकी? आंसर इसका डी है, तैराकी से इनका संबंध है राणा प्रताप का। शतरंज के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड में जिनका नाम है दीप सेन गुप्ता, इनके बारे में याद रखिएगा। ये झारखंड के जो है पहले ग्रैंड मास्टर भी है, जेपीएस में भी क्वेश्चन पूछा चुका है। दीप सेन गुप्ता याद रखिएगा, इनका संबंध तैराकी से है ना। फिलीपींस में होने वाला है न्यू क्लार्क सिटी में 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में, जिसका नाम है एशियन एज ग्रुपर स्विमिंग चैंपियनशिप। तो उसके लिए देखिएगा तो राष्ट्रीय टीम में इनका चयन किया गया है राणा प्रताप का, जिसके चलते जो है ये पर्सन न्यूज में है। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? 17, 18, 19 या फिर 21? आंसर इसका जो है सी है, कुल 19 पदक जीता गया था। और गोल्ड की संख्या कितना था, तो गोल्ड की संख्या 5 होगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, 5 स्वर्ण था, 4 रजत था और 10 जो है कांस्य पदक जीता गया था। तो कुल जो है 19 पदक झारखंड के द्वारा जीता गया इस चैंपियनशिप में। अगर आप लोग चाहते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका पकड़ाए तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पर आप लोग फोकस कीजिए, स्पोर्ट्स पे फोकस कीजिए। कोई योजना आता है, पहले भी आपसे डिस्कस किया था, कोई योजना है, बुक्स एंड ऑथर्स है, तो ये सब जो है ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो ये सब आप लोग टॉपिक पढ़कर चलिएगा। आंसर इसका जो है 19 है। तोर सुर मोर गीत पुस्तक के लेखक कौन है? रैनेन्द्र, अजय नाथ शाहदेव, बलबीर दत्त या फिर लाल रणविजय शाहदेव? आंसर इसका डी है, लाल रणविजय शाहदेव का 2 बुक का जो है लोकार्पण अभी किया गया था, जिसमें एक बुक था तोर सुर मोर गीत, जो कि लाल रणविजय शाहदेव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो लाल रणविजय की 2 पुस्तकों का भी लोकार्पण किया गया था। और एक था श्रीमद् भगवत गीता का नागपुरी अनुवाद था ना, 2 बुक, और एक था
तोरसुर मोर्गी दोनों का जो है लोकार्पण जैसे रांची प्रेस क्लब। अब देखते हैं कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड। बढ़ते कदम विकलांगता उन्मूलन परियोजना, ये रिम्स के द्वारा शुरू किया गया ना, ध्यान रखिएगा। CMPDI के अध्यक्ष है मनोज कुमार, उनके द्वारा रिम्स में शुरू किया गया था। सेंट्रल माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट होता है फुल फॉर्म CMPDI का, तो उसके जो अध्यक्ष है मनोज कुमार, उन्हीं के द्वारा रिम्स में जो है इसको शुरू किया गया था। रिम्स झारखंड का सबसे पुराना बोलिए तो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल आप लोग बोल सकते हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। 1960 में शुरू किया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी के जिस समय हुआ था उस टाइम। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत देखिएगा तो 30 करोड़ की लागत से हाईटेक बनाया जाएगा पारसनाथ रेलवे स्टेशन को। कहाँ पे है तो गिरिडीह में, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता जो कि रांची में हुआ, बालक बालिका अंडर 14 खो खो प्रतियोगिता है, उसमें दोनों वर्ग यानी कि जो बालक वर्ग का और बालिका वर्ग का दोनों का खिताब जो है से महाराष्ट्र जीता, यानी कि ओवरऑल चैंपियन रहा। ठीक है, यह चैंपियनशिप झारखंड के रांची में हुआ था, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है। झारखंड के साहित्य और संस्कृति से संबंधित एक त्रिमासिक पत्रिका है, यानी कि एवरी 3 ईयर जो है इसका प्रकाशन किया जाता है, यानी कि साल में 4 बार। तो जो जनवरी से मार्च का संस्करण था उसका नाम है अभिपुष्प ना, याद रखिएगा। ये जो त्रिमासिक पत्रिका है नाम इसका अभिपुष्प है। तो जनवरी से मार्च संस्करण में झारखंड के 64 जो साहित्यकार हैं उनका जो है कृतियाँ शामिल किया जाएगा इस अंक में। ठीक है, तो इसको आप लोग रीड कर सकते हैं जब प्रकाशित होगा अभिपुष्प तो। ठीक है, बहुत सारा मैं देख रहा था कि लेखक थे नरेंद्र थे और कुछ थे जनसीता क्रिकेटर जैसे जो है साहित्यकार इसमें शामिल हैं। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज भी देख लीजिए। पेटीएम का पेरेंट कंपनी कौन है तो 197 कम्युनिकेशन, आपको पता होगा। पेटीएम से रिलेटेड जितना भी 29 फरवरी के बाद जो है से इसका जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वह सब जो है इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सब चीज़ ऐसे बोला जा रहा है कि जो ऑलरेडी जो पैसा आपका पेटीएम में है तो उसका आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन पैसा जो है कहीं से अब जो है आप लोग सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पैसा आपका है वो बर्बाद नहीं होगा, आप लोग उसको जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। पेटीएम को विजय शेखर शर्मा के द्वारा 2010 में शुरू किया गया था, और इसके द्वारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू किया गया था वह 2017 में शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये जो न्यूज है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 66वां जो वार्षिक ग्रैमी अवार्ड हुआ था उसमें जो है 5 भारतीयों ने जो है ग्रैमी अवार्ड जीता। जो कौन कौन है तो जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, तबला से इनका संबंध है। अब एक है ये 3 अवार्ड जीते। ठीक है, और राकेश चौरसिया जो है जिनका संबंध बांसुरी से है, ये 2 अवार्ड जीता गया। तो यहाँ पे 3 और 2 5 ग्रैमी हो गया। और शक्ति एल्बम के देखिएगा तो जो शंकर महादेवन है जो कि गायक है, गणेश राजगोपालन वायलिन संबंधित है, और जो सेल्वा गणेश विनायक राम है ताल वादक, उनको जो है संयुक्त रूप से बोलिए ग्रैमी दिया गया है शक्ति एल्बम के लिए। ये इंपॉर्टेंट भी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। महान धाविका और IOA की अध्यक्ष है जिनका नाम है यहाँ पे होगा, नाम नहीं लिखा गया है, इनका नाम है PT उषा, डाल दिया जाएगा। PT उषा को जो है SGFI और TSJ की ओर से जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यहाँ इनका नाम है PT उषा, इसको PDF में डाल दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता गया है विनेश फोगट के द्वारा, याद रखिएगा, 55 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है, 55 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगट के द्वारा जो है सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता गया है। ये सब न्यूज आपसे डायरेक्ट बन सकता है। एक तो स्पोर्ट्स, तो न्यूज स्पोर्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर उसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज अगर फीमेल कैटेगरी से है तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। भुवनेश्वर के बरमुडा ISBT का नाम जो है भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। डिजिटल वीजा जो है पेश करने वाला जो है पहला यूरोपियन यूनियन का देश है फ्रांस, इसको याद रखिएगा। कुछ दिन पहले न्यूज में चल रहा था कि जो पहला जो है डिजिटल बॉन्ड जारी करने वाला देश कौन सा था तो इजराइल, याद रखिएगा, ये जो है पहला डिजिटल बॉन्ड जारी किया था। पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है व्योमित्र ना, गगनयान से बोला जा रहा है कि इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, तो उनको जो है भारत रत्न दिया गया है। तो एक तो पर्सनालिटी थे कर्पूरी ठाकुर और दूसरे हो गए आपके उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। तो 2 पर्सनालिटी को 2024 में जो है यह अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, पहले इससे पहले 2019 में दिया गया था। नानाजी देशमुख थे उस समय, एक थे आपके भूपेन हजारिका, एक थे आपके प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये 3 पर्सनालिटी को 2019 में दिया गया था। उससे पहले 2014 में जो है भारत रत्न दिया गया था जो कि सचिन तेंदुलकर थे।
और एक CNR राव थे। ठीक है, सब आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल अब तक 50 व्यक्तियों को जो है से भारत रत्न दिया जा चुका है। 1924 में जो है से इस अवार्ड को शुरू किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोला जाता है और एक साल में जो है से 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। और पहली बार जो है से दिया गया था इस अवार्ड को ये तो हो गया 1954 में 3 पर्सनालिटी को दिया गया था। एक तो थे CV रमन, C राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 में जो है से ये जो है से अवार्ड दिया गया था इंदिरा गांधी को। ठीक है, भारत रत्न। तो वो पहली महिला बनी थी भारत की जिनको भारत रत्न दिया गया था। 1980 में जो है से मदर टेरेसा को दिया गया था। 1987 में जो है से कोई विदेशी थे जिनका नाम था सीमांत गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफार का, तो उनको भारत रत्न दिया गया। और उसके बाद 1990 में दिया गया दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला। तो 2 पर्सनालिटी जो कि बाहर के हैं उनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है। ये सब चीज़ कुछ आप लोग याद रखिएगा। 2024 में 2 पर्सन हो गया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में देख लीजिए, कुछ और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार CM रहे थे ना, ये भी याद रखिएगा, पड़ोसी राज्य है भाई तो पता होना चाहिए। ठीक है, और पापा भी यही है। तो ये 2 बार जो है से ये रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री। एक बार 1970-71 में रहे थे और एक बार 77-79 में रहे थे। 2 बार CM रह चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो जो उप प्रधानमंत्री का प्रोविजन है वह भारत के संविधान के आर्टिकल 75 में मेंशन है। गलत बात, उप प्रधान स्टेटमेंट आपका JPC में बन सकता है, स्टेटमेंट दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री का प्रोविजन संविधान में नहीं है, अभी न्यूज में है तो ये पूछा जा सकता है, हो सकता है। तो याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री का प्रोविजन भारत के संविधान में नहीं है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का जो है से मेंशन है ना, याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री नहीं। पहली बार जो देखिएगा तो उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वही जो है से भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और ये जो लाल कृष्ण आडवाणी है ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे थे और अंतिम भी यही थे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री अब तक कोई नहीं बने हैं। कब बने थे, तो 2002 से 4 के बीच में बने थे ना, या 7वें उप प्रधानमंत्री। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों पर्सन को, कर्पूरी ठाकुर को और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। और ये RSS से भी जुड़े हुए थे। देखिए एक न्यूज ऐसे छूट रहा था, यहाँ से छूटता है। देश का पहला देखिएगा तो तांबे का आवरण वाला जो है से बापू टावर बनाया गया है पटना में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पटना का जो गोल घर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था और कब करवाया गया था, बताइए जरा। पेपर लीक जो है से ये मुद्दा जो है से सिर्फ झारखंड का नहीं है, अदर स्टेट्स में भी देखा जाता है। और काफ़ी बोले कि एक दुर्भावनापूर्ण जो है से एक तरह का घटना है जो कि देखा जाता है और स्टूडेंट को जो है से यहाँ पे बोले कि फ्यूचर बर्बाद किया जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसी पर जो है से नकल कसने के लिए बोला गया है कि 10 वर्ष का सजा होगा। ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है से इस पर बोलिए कि एक तरह का जो है से विधेयक लाया है, तो उस 10 वर्ष का सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह के जो है से काम में जो भारतीय नौसेना को जो है से पहला सर्वे पोत दिया गया है ना, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है INS संध्याक। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना का पहला सर्वे पोत कौन सा है, INS संध्याक, इसको याद रखिएगा। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। फीडबैक आप लोग वीडियो पर जरूर दे दीजिएगा। PDF टेलीग्राम आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, शाम तक जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और रैपिड फायर टेस्ट जो कि होगा झारखंड जीके से रिलेटेड, वो आपको कल से प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।